to tell you that for the last 2-3 years we're trying to be very inclusive. Of course, we have reservation policy where we have SC, ST, OBC, but other than that, we also have single girl child. We also have seats for the sports quota. We have, and last year we also started seats for orphaned child, and with 100% fee waiver. And I think all these endeavors are making it very inclusive. Everybody, we want that the education must reach not only those who deserve it, but also who cannot afford it. So, and also I want to tell you what happened in the last year, that in the last academic session, we made 35,000 admissions last year, and again we made a record. There was a record that last year more than 10,000 BTech admissions. Never, this target was never reached. So that was, and again the credit goes to Professor Udayan Ghosh. The numerous counseling, admission process, the first time we reached a target of 10,000 BTech admissions, which is a huge number, never ever achieved earlier. And I also want to tell you how to get these seats. हमने सारे रास्ते खोल दिए, बच्चों को एडमिशंस किस सुगमता से मिले, कैसे सरलता से मिले, कैसे आसानी से मिले, सारे रास्ते खोल दिए हैं. Most of our we are running professional program, medical, engineering, law. तो ये इनके सारे नेशनल लेवल टेस्ट होते हैं. तो जैसे नीट होता है मेडिकल के लिए, जेई मेन होता है इंजीनियरिंग के लिए, क्लैट होता है लॉ के लिए, कैट होता है एमबीए के लिए. तो इस तरह से निमसेट, नाटा, यूसी, तो ये जितने भी नेशनल लेवल टेस्ट जो बच्चे साल में एक बार देते हैं, उससे वो कोई भी एडमिशन कहीं भी ले सकते हैं. तो एक तो नेशनल लेवल टेस्ट है. दूसरा है सीयूईटी. ये बहुत बड़ा एक डिपार्चर था कि पिछले 2-3 साल से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट था फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बट नाउ इट हैज बिकम, I think more, it's not called a central university, it's called common university entrance test. So now we open doors that anybody who has appeared for CUET can also seek admission in our university. And thirdly, because there are so many other programs जो national level test पे नहीं है या जिसमें जो CUT में नहीं है, वो हम अपना टेस्ट करते हैं. हमारे एक्ट में लिखा है no admission will be made without an entrance test. So we are doing our own test, CET. उसमें भी 1.5 से 2 लाख बच्चा बैठता है. तो ये उसके लिए ही ये 2 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है. बच्चे सारे प्रोग्राम के लिए, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, लॉ, सबके लिए रजिस्टर करते हैं. और बाद में जैसे जैसे उनका स्कोर नेशनल लेवल टेस्ट में होता है या CUT में होता है, वो एडमिशन सीख करते हैं. और ये प्रोविजन हम बाद में भी देते हैं कि अगर तो सपोज कोई बच्चा रह जाता है, वो रजिस्टर नहीं कर पाया, तो ये जो व्यवस्था है हम बाद में भी जुटाते हैं और बच्चे, ताकि कोई भी बच्चा जो है वंचित ना रहे. तो और कुछ एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, वो हम मेरिट से भी देते हैं. जिनके मेरिट के मार्क्स हैं, बैचलर प्रोग्राम है, उससे भी एडमिशन करते हैं. और प्लीज मीडिया प्लीज नोट के ये जो टेस्ट है जिसमें 2 लाख बच्चे बैठते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वो अप्रैल और मई में होगा. उसकी डेट्स हमने डिसाइड कर दी है. हमारे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ बैठे हैं. हमेशा पहले ये एग्जाम अगस्त सितंबर में होता था और हम बहुत डिले होते थे, बच्चों को एडमिशन नहीं मिलती थी. अब हम बहुत तैयार हैं, पहले करते हैं ताकि बच्चे जैसे ही स्कूल से निकलें वो एडमिशन पा सकते हैं. और हमने पूरी तैयारी कर ली है कि उनकी कैसे काउंसलिंग होगी. हमारे उदयन घोष जो एडमिशन के इंचार्ज हैं, उन्होंने तैयारी कर ली है कि कब किस प्रोग्राम की काउंसलिंग होगी, क्योंकि काउंसलिंग के भी 7, 8, 9 राउंड चलते हैं. पहले ऑनलाइन होता है, फिर ऑफलाइन काउंसलिंग होती है. बहुत एक रिगरस और लंबा प्रोसेस है ताकि हर आदमी को अपनी रैंकिंग के हिसाब से, अपनी मेरिट के हिसाब से सीट चुनने का जो है अधिकार होता है. मैं बताना चाहूंगा कि हमने क्या क्या कुछ नई चीजें इस बार करी हैं. एक तो हमने कुछ एक जो रिफाइनमेंट की है, बिकॉज हर बार हम देखते हैं कि बच्चों में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको कैसे हम सरल बनाएं, कैसे आसान बनाएं. एक तो अपने बीटेक की जो सीटें रह जाती थी, इस बार हम CUT से भी दे रहे हैं. जो बड़ा एक हमने सरकार से परमिशन लिया कि पहले तो हम उसको जेई से ही देते थे और बहुत सारे बच्चे जो थे जो जेई नहीं दे पाए,
वो बीटेक करना चाहते हैं तो हमने CUT से भी उनके लिए प्रबंध कर दिया। और इसी तरह से फिजियोथेरेपी और बाकी और प्रोग्राम है वो हम नीट से भी देने लगे। पहले हम उसके लिए अपना टेस्ट करते थे और हमें बच्चे नहीं मिलते थे, तो हमने कहा जिसने भी कोई नीट का टेस्ट दिया है वो दे सकते हैं। और BCom में भी कुछ हमने CUT से जिन्होंने कुछ दे रखा अकाउंटेंसी का पेपर, इस तरह के मैं इसमें ज़्यादा बताना नहीं चाहता। तो बहुत सारी रिफाइनमेंट भी की है, बिकॉज हर बार इट्स ए लर्निंग प्रोसेस। हर बार जो दिक्कतें आती हैं उसको हम कैसे सुधार सकते हैं वो सब हम कर रहे हैं। पर एक नई चीज हमने की है कि LLB 3 साल की, आज तक जितने भी हमारे प्रोग्राम थे वो 5 साल की LLB थी, BLLB, BBLLB। जिस साल हमने 3 साल वाली LLB भी शुरू किया, बिकॉज बहुत सारे बच्चे 5 साल का कोर्स नहीं करना चाहते, वो 3 साल का कोर्स करना चाहते हैं। और इस बार एक नया मेडिकल कॉलेज हम अपने साथ जोड़ रहे हैं, ESI मेडिकल कॉलेज। पहले वहां सिर्फ PG सीट चलती थी, इस बार हम MBBS की सीट्स भी उनको दे रहे हैं। और बहुत सारी हम स्टूडेंट को एनेबल करते हैं कि जब वो एडमिशन के प्रोसेस में हैं तो हमने AI चैटबॉट उनके लिए बनाया था कि बहुत सारे जो उनकी क्वेरीज हैं वो चैटबॉट के द्वारा जो है वो हम उनको दे सकें। और उनके लिए हम फैसिलिटेशन सेंटर करते हैं, एक ओपन हाउस करते हैं, क्योंकि कैसे प्रक्रिया है, कैसे काउंसलिंग होना है, कैसे उनको रजिस्टर होना है, ये दोनों कैंपस में। और इसमें बहुत से लोग आते हैं, हम मीडिया में इसको एडवर्टाइज करते हैं, वो हम द्वारका कैंपस में भी करते हैं, ईस्ट कैंपस में करते हैं। और बहुत मैंने देखा पेरेंट्स और बच्चे जो है बहुत टर्नआउट में आते हैं कि किस तरह से, क्योंकि ये भी एक बहुत प्रक्रिया जो है बहुत ही कई बार बच्चों के लिए बड़ी कठिन हो जाती है कि किस तरह से इस जटिल क्रिया को हम सरल बना सकें, तो उनको ये समझाते हैं। और नए चीजें हमने क्या की हैं ये मैं बताना चाहता हूँ। इस बार हर बार हम कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं। पर सबसे पहले जो पिछले साल मैंने शुरू किया था, हमने डुअल डिग्री प्रोग्राम किया कि डिग्री यहाँ से भी मिलेगी और यूरोप से भी मिलेगी, पोलैंड से भी मिलेगी, MS प्रोग्राम। इसमें एक बैच लास्ट ईयर हमने शुरू किया था, बट बच्चे शायद कम बच्चे लास्ट टाइम जा पाए थे बिकॉज हमने बहुत लेट किया था। इस पर वी ऑलरेडी प्लानिंग टू सेंड। और फीस जो है वो वही वाली फीस है, दे डोंट हैव टू पे फीस ऑफ यूरोप। तो वही है, हमारा करार है कि उनके बच्चे हमारे पास आएंगे, हमारे बच्चे वहां जाएंगे और उनको 2 डिग्री मिलेगी, यहाँ से भी मिलेगी और यूरोप से भी मिलेगी। और इसके अलावा बहुत सारे 25 नए प्रोग्राम जो है हमने इस बार शुरू किए हैं, वो मैं बताना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बट BTech इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, MA मास मीडिया वीकेंड, MTech रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BSc क्लिनिकल साइकोलॉजी, Bachelor of Management Studies, BTech AI and Data Sciences, BTech Computer Science and Business System, BA, B.Ed Special and Inclusive Education, lateral entry to the BS Packaging Technology, MSc Speech Language Pathology, MA Clinical Psychology। तो इस तरह से बहुत सारे 25 नए प्रोग्राम हमने शुरू किए हैं। और एक और चीज बताना चाहूँगा कि 9 नए कॉलेजेस ने इस बार हमारे यूनिवर्सिटी से जुड़ने का आह्वान किया है। उसमें 5 सेल्फ फाइनेंसिंग है और 4 गवर्नमेंट है। 4 गवर्नमेंट में स्वामी दयानंद हॉस्पिटल शादरा, वो हमारे साथ उनकी MD डिग्री जो है, MD MS प्रोग्राम उनके साथ चलाएंगे। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है, वो भी दिल्ली सरकार का, उसके साथ भी हम MD प्रोग्राम चला रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस जो आपने देखा होगा मेहरौली में है, TB का बहुत बड़ा संस्थान, उनके साथ हम MD रेस्पिरेटरी मेडिसिन चला रहे हैं। और गुरु नानक आई सेंटर जो आपने देखा होगा आई का है, उनके साथ हम बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री कर रहे हैं। उसके अलावा और 5 और कॉलेजेस हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं, जिनमें B.Ed, BSc नर्सिंग, PG डिप्लोमा, रिहैबिलिटेशन, BBA, ये सब उनके साथ हम मिलके इस साल नया ये करने जा रहे हैं। और बहुत सारे हमारे जो मेडिकल और पैरामेडिकल के प्रोग्राम्स हैं वो बहुत सारे हर साल हम चलाते हैं, बट उसकी जो अप्रूवल आती है वो उनकी जो स्टैट्यूटरी काउंसिल है उसके इंस्पेक्शन के बाद आती है। तो ये सारे प्रोग्राम है, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता। बट एक नया क्या करना चाहते हैं, आपको मालूम होगा कि हमने AI का महाकुंभ किया था, जहां हमारे आदरणीय मंत्री जी भी थे और हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जी भी थे। तो हमने एक बीड़ा उठाया कि हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं उनको हम AI में कन्वर्ट करेंगे, SLM जिसे कहते हैं स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स। और 3 प्रोग्राम हमने पायलट
बेस पे कर लिए हैं, और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और बाकी 40 प्रोग्राम 29 को मीटिंग है, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत सारे साधन जुड़ाने हैं। योटा ने हमें जीपीयू दिए हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट दिए हैं, उसको हम सेटअप करें यूनिवर्सिटी में, ताकि हमारे जितने भी प्रोग्राम हो वो एआई एनेबल्ड हो, ताकि बच्चे जो हैं घर बैठ के उनका जो कंटेंट है वो एक्सेस कर सके, और हम जो टीचर्स हैं हम बहुत सारी उनको और चीज़ों में मेंटरशिप कर सके और चीज़ों में गाइड कर सके। इसके अलावा हम बहुत सारी इनोवेशन, आप सब जानते हैं कि हमारे मंत्री जी स्टार्टअप और इनोवेशन में बहुत रुचि रखते हैं। अभी हमारा दिल्ली का प्रोग्राम हुआ था अंबेडकर सेंटर में, जहां मैं भी था, तो सर को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ तीन संस्थान हैं जो स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं। एक तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर है जो हमने नीति आयोग के साथ मिलकर स्थापित किया है, और एआईसीटी के साथ मिलकर हमने आइडिएशन और इनोवेशन लैब बनाई है, और एक हमने अपना यूनिवर्सिटी का ईस्ट कैंपस में इंद्रप्रस्थ और इंक्यूबेशन फंड जो है हमने स्थापित किया, सेंटर स्थापित किया है, और 200 से ज़्यादा स्टार्टअप हम कर चुके हैं, और इससे हम 185 प्रपोजल हमें स्टार्टअप के आ चुके हैं, और इसमें से कम 18 स्टार्टअप में हमारी इक्विटी है। जब वो कमाने लगेंगे तो यूनिवर्सिटी को भी इससे थोड़ी आय आएगी और हम अपना सेल्फ सफिशिएंट होंगे। और मैं सबसे ज़्यादा सर को मैं ग्रैटिट्यूड देना चाहता हूँ कि सर की वजह से हमें 23.23 एकड़ लैंड मिली नरेला में, और सर ने उसके लिए धन जुटाया, बिकॉज 162 करोड़ रुपीस वॉज नॉट अ स्मॉल सम, और इतना 1300 या 1400 करोड़ जो धन था लिमिटेड बजट में से सर ने हायर एजुकेशन निकाला, और उसका बेनिफिट हमें भी मिला। सर, वी आर रियली ग्रेटफुल। इट वाज योर एंडेवर, एंड द हैंडिंग ओवर ऑफ द पोजेशन ऑफ दैट लैंड वाज हैपेंड इन प्रेजेंस ऑफ सर, एंड सर ओनली गिव इट टू अस। सो एंड आल्सो इसके अलावा हम इंस्टीट्यूट सेंटर, एक इंडियन नॉलेज सिस्टम का हमने हमारे स्कूल ऑफ एजुकेशन में स्थापित किया है। हम इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम बना रहे हैं। हमने अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी हब बनाया है, हेल्थ सेंटर को मॉडर्नाइज किया है, एम्फी थिएटर नया बनाया है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है, हमने फार्मेसी लैब बनाई है, बिकॉज हमने बी फार्म, एम फार्म, पीएचडी प्रोग्राम फार्मेसी में शुरू किए हैं। हमने सेंट्रल टीचिंग एक ब्लॉक बनाया, बिकॉज हमने इतनी सीटें बढ़ा दी ताकि उनको क्लासेस के लिए दिक्कत आ रही थी, तो एक 4 स्टोरीड मॉडर्न बनाया है जो बन के तैयार होकर वहाँ क्लासेस शुरू हो गई हैं, और एक 9 स्टोरी टीचिंग ब्लॉक जो है वो उसका काम शुरू हो गया है। और ये सब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, और मैं चाहूँगा कि हमारे जो लेक्चर थिएटर्स हैं, हमारे जो लैब्स हैं, वो 20 साल पुरानी हैं, और मैं चाहूँगा कि इनको भी हम मॉडर्नाइज करें, और जिस तरह से हमारे आदरणीय मंत्री जी सारे स्कूल्स का दौरा करते हैं और देखते हैं और कैसे उनको मॉडर्नाइज किया जाए, मैं भी चाहूँगा कि हमारी लैब्स और हमारे जो क्लासरूम हैं वो भी उनको भी हमें मौका मिले, उनको हम मॉडर्नाइज करें। और बस I don't want to take much of your time. I've already taken so much, but let me take this opportunity to acknowledge especially Professor Udyan Ghosh, the person ever since he's taken charge as in charge of admissions. Not only our admissions have gone up in numbers, but also I think the entire process has been streamlined. There are very little. I want to tell you that in the last year, of doing 35,000 admission, no grievance. There were a little few grievance only in a management quota, and that is not arranged by us. That is done by the self-financing institution. But except that, there were hardly any complaints. To do admission at such a big stature and no grievance and no complaints, I think that's again really calls for a big accolade for him. Again, congratulations. And not only that, it's an entire committee, because it's a teamwork where everybody, all the deans, director, admission committee, director of academy affairs, controller of examination, everybody works in tandem
to see that everything happens very well. हमारा हमेशा दायित्व रहा है कि हमारा जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट रहे और ह्यूमेन रहे और स्टूडेंट सेंट्रिक रहे, ताकि हमारे जो बच्चे हैं आने वाले उनको कोई भी दिक्कत ना आए। और छपते छपते जैसे मीडिया वाले कहते हैं ना कि आखिर में एक दो चीजें और बताना चाहूंगा। एक तो सर यहाँ बैठे हैं, सर के सामने सर की परमिशन से कहना चाहूंगा कि हम एक अपनी यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है वो हम लैटिन अमेरिका गायना में हम स्थापित कर रहे हैं। सरकार ने हमें वहां से परमिशन दी है और दिल्ली सरकार ने भी परमिशन दी है, और इसके बारे में प्रोफेसर सैनी जो है पूरी रूपरेखा बना चुके हैं और हमने उनको लिख दिया कौन कौन से हम कोर्सेज करना चाहते हैं। मोस्टली प्रोग्राम जो है ऑनलाइन हो गए, पर हो सकता है कुछ कॉन्टैक्ट सेशन भी हो। तो ये बड़ी कीर्तिमान होगा कि इंडिया की यूनिवर्सिटी बाहर स्थापित कर रही है, जबकि ट्रेंड ये है कि बाहर की यूनिवर्सिटी जाके वो इंडिया में कैंपस स्थापित कर रहे हैं। और दूसरा यह है कि दिल्ली सरकार ने हमें बहुत बड़ा दायित्व दिया है, हमें लीड नॉलेज इंस्टीट्यूट जो है एक स्टेट सपोर्ट मिशन के अंतर्गत जो नीति आयोग का एक एंडेवर है कि एवरी स्टेट हैज टू आइडेंटिफाई एन इंस्टीट्यूशन who will be the knowledge partner for the government. And there was a lot of competition and we won the competition, and we have been branded lead knowledge institution. Or I am very sure that university as well as government will work together so that the Viksit Bharat vision is achieved. Because as I always say that Viksit Bharat का रास्ता जरूरी नहीं पार्लियामेंट से ही जाता है, वो हर क्लासरूम, हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर से जाता है। और हम वही चाहते हैं कि हम इस तरह के बच्चे आगे निकल के आए, प्रोफेशनल निकल के आए, जो हमारे देश को और भी स्ट्रॉन्ग और सचमुच विकसित बनाए। और I also want to take this opportunity to thank all the media people, because without you, I want you to spread the message so that everybody, every student, even in far-flung area of Delhi, they know about it. They know because फीस सरकारी है। मैं एक बताना चाहूँगा, चाहे हमारे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्राइवेट हैं, पर फीस उसकी सरकार तय करती है, और फीस सरकारी है और यूनिवर्सिटी सरकारी है, पूरी व्यवस्था सरकारी है। सिर्फ इंस्टीट्यूशन का नाम कुछ एक जो है एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन वो सेल्फ फाइनेंसिंग है, और उसमें 40% इंस्टीट्यूशन सरकारी हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं, दिल्ली सरकार भी हैं, और बाकी और सारे एनसीआर में, ग्रेटर नोएडा में है। तो इस मैसेज को आप दूर दराज तक और लेके जाएं। और थैंक यू सो मच, एंड आई आल्सो अप्रिशिएट ऑल माय कोलीग्स, प्रोफेशनल कोलीग्स टू बी हियर टुडे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।